ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है ये मास, और शिव भक्तों के लिए सावन का महीना वरदान की तरह होता है, क्योंकि ये महीना भगवान शिव की कृपा पाने के लिए सर्वश्रेष्ठ महीना है। भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो सावन के महीने में पूरी तरह से श्रद्धा भाव से भगवान शिव की आराधना करें, उनका अभिषेक करें, शिव परिवार की पूजा आराधना करें तो बहुत ही शीघ्र भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो जाती है। मनोकामना आपकी कोई भी हो, इस महीने में अगर भगवान शिव की पूजा आराधना की जाए तो बहुत ही शीघ्र भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो जाती है। सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है, तो उनके भक्तों को इस पावन महीने में भगवान शिव की आराधना करना बहुत प्रिय है। तो इस महीने में भगवान शिव के जो भक्त हैं कांवड़ लेकर आते हैं और उस कांवड़ से भरे हुए गंगा जल से भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। दोस्तों, सावन के महीने में सोमवार का भी विशेष महत्व होता है। वैसे तो सावन में पड़ने वाला प्रत्येक दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इस महीने में जो व्रत होते हैं, त्योहार होते हैं, उनका बहुत अधिक महत्व माना जाता है। जैसे कि सावन के सोमवार, इस महीने में सावन के सोमवार यानी कि कुछ भक्त सिर्फ सावन के सोमवार का ही व्रत कर लेते हैं और कुछ भक्त इस महीने से ही 16 सोमवार के व्रत की भी शुरुआत करते हैं। तो सोमवार के व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। सावन के माना जाता है कि इस महीने में यानी सावन के महीने में जो भी भक्त सोमवार का व्रत करते हैं और भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं तो उनकी मनोकामना बहुत ही शीघ्र भोलेनाथ पूर्ण कर देते हैं। धार्मिक दृष्टि से सावन के सोमवार का विशेष महत्व है। सावन में पड़ने वाले प्रदोष व्रत का भी विशेष महत्व होता है। मासिक शिवरात्रि व्रत है या फिर मंगला गौरी के व्रत, इन सभी व्रतों का बहुत अधिक महत्व माना गया है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि सावन का ये जो पावन मास है कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, और इस महीने में सोमवार कितने पड़ेंगे, कब कब पड़ेंगे, मंगला गौरी के व्रत कितने पड़ेंगे और कब है मंगला गौरी के व्रत, प्रदोष के व्रत कितने पड़ेंगे और कब है प्रदोष के व्रत, इस बारे में बात करेंगे। रक्षाबंधन कब है, ये सभी चीज़ें मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ दोस्तों, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बात करें सावन के महीने में किस तरह से हमें भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है, तो पूरे शिव परिवार की आराधना आपको करनी चाहिए और भगवान शिव का अभिषेक आप जल से करें, गंगा जल से करें, दूध से करें या अपनी कामना के अनुरूप किसी भी द्रव्य से करें, पर अभिषेक करने से भगवान शिव बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो पूरे सावन मास में आप एक नियम ज़रूर बनाएं कि आप हर सोमवार को या प्रतिदिन, सावन का जो ये पूरा महीना शुरू होता है प्रतिपदा से लेकर और पूर्णिमा तक यानी रक्षाबंधन तक, आप प्रतिदिन भगवान शिव का अभिषेक करें। आपके मन की जो भी कामना है भगवान शिव उसे पूर्ण कर देते हैं अगर आप हर रोज सावन में अभिषेक करते हैं तो। दोस्तों, सावन में सोमवार कब है, क्योंकि सोमवार का विशेष महत्व होता है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सावन में सोमवार कब है और कब से सावन का मास शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है। दोस्तों, सावन का महीना शुरू हो रहा है 25 जुलाई 2021 से और समाप्त होगा 22 अगस्त 2021 को, और 22 अगस्त को रक्षाबंधन है, इसी दिन इस सावन मास की समाप्ति होगी। अब बात करते हैं कि सोमवार कब है। दोस्तों, सावन का पहला सोमवार 26 जुलाई को पड़ेगा। 25 जुलाई को शुरू हो रहा है सावन का महीना, तो 25 जुलाई को रविवार है और 26 जुलाई को सावन का पहला सोमवार है। सावन का दूसरा सोमवार है 2 अगस्त 2021 को और सावन का तीसरा सोमवार 9 अगस्त 2021। सावन का चौथा सोमवार 16 अगस्त को पड़ेगा। तो इस प्रकार से सावन में 4 सोमवार है, और आप चाहें तो सावन के ही सिर्फ सोमवार करना चाहते हैं तो 4 सोमवार करने के बाद चौथे सोमवार को उद्यापन कर देते हैं, और कुछ भक्त सोमवार से ही सावन के सोमवार से ही 16 सोमवार के व्रत शुरू करते हैं। तो उनके लिए बता दूं, आप सावन के पहले सोमवार से ही 16 सोमवार के व्रत की शुरुआत कर सकते हैं, और कुछ भक्त शुक्ल पक्ष में शुरू करते हैं, तो जैसी आपकी अपनी इच्छा। वैसे सावन का हर दिन बहुत पावन होता है, तो आप पहले सोमवार से भी 16 सोमवार के व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। तो बात करें अब कि प्रदोष का व्रत कब शुरू हो रहा है। प्रदोष का व्रत इस महीने में कब पड़ने वाले हैं, क्योंकि प्रदोष का व्रत करना सावन के महीने में बहुत महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है, और कुछ भक्त इसी महीने से प्रदोष के व्रत की शुरुआत करते हैं। प्रदोष का व्रत किसी भी कामना से आपको शुरू करना हो, सावन का मास सर्वश्रेष्ठ होता है प्रदोष व्रत की शुरुआत करने के लिए। तो पहला प्रदोष व्रत पड़ेगा 5 अगस्त 2021 को
और दूसरा प्रदोष होगा शुक्ल पक्ष का प्रदोष जो कि 20 अगस्त को पड़ेगा। तो इस प्रकार से प्रदोष के व्रत पड़ेंगे और दोनों प्रदोष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आप चाहें तो पहले प्रदोष से भी, अगर प्रदोष का व्रत शुरू करना चाहते हैं आप, तो आप पहले प्रदोष व्रत से भी यानी कृष्ण पक्ष के प्रदोष से भी आप प्रदोष व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। अब बात करते हैं मंगला गौरी व्रत के बारे में, जो कि सावन के महीने में ही शुरू किया जाता है और कुछ भक्त सावन में ही पड़ने वाले मंगलवार का व्रत करते हैं सिर्फ, जबकि कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो कि मंगला गौरी व्रत की शुरुआत सोमवार सावन के मंगलवार से करते हैं, लेकिन पूरे साल मंगलवार का व्रत करते हैं मंगला गौरी व्रत के तौर पर। तो मंगलवार कब कब पड़ने वाले हैं इसमें? 27 जुलाई को पहला मंगलवार होगा जो आप मंगला गौरी व्रत शुरू करेंगे तो, और 27 जुलाई 2021 पहला मंगलवार। दूसरा मंगला गौरी का व्रत होगा आपका 3 अगस्त 2021 को, और तीसरा मंगला गौरी व्रत 10 अगस्त 2021 को होगा, और चौथा मंगला गौरी व्रत 17 अगस्त 2021 को। तो इस प्रकार से मंगला गौरी व्रत पड़ने वाले हैं, जो कि 4 पड़ेंगे पूरे सावन में। 4 सोमवार के व्रत भी पड़ रहे हैं और 4 ही मंगला गौरी के व्रत भी पड़ेंगे। दोस्तों, मंगला गौरी का व्रत सुहागिन स्त्रियां करती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए, सफल दाम्पत्य जीवन के लिए। और इस व्रत को कुंवारी लड़कियां भी करती हैं अपने मन चाहे योग्य जीवन साथी के लिए, या मन चाहा वर पाना चाहते हैं आप तो भी आप मंगला गौरी का व्रत करें। माँ मंगला गौरी की पूजा आराधना करने से समस्त प्रकार की बाधाएं जो विवाह में आ रही होती हैं वो दूर होती हैं, शीघ्र विवाह भी होता है और मन चाहा योग्य जीवन साथी भी प्राप्त होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है मंगला गौरी का व्रत करना, और सुहागिन स्त्रियां इस व्रत को करती हैं तो उनके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, मधुर दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा आराधना करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माँ पार्वती और भोलेनाथ की आराधना से जीवन सुखमय होता है, धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर मन चाहे वर की कामना है तो भी भगवान शिव की पूजा आराधना इस समय में करनी चाहिए। जीवन में किसी प्रकार की भी समस्या हो, सावन का महीना बहुत ही पावन महीना है, भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। वैसे तो हमें भोलेनाथ की कृपा कभी भी प्राप्त हो जाती है, लेकिन ये एक महीना ऐसा विशेष है कि इस महीने में अगर आप पूजा आराधना करते हैं तो हमेशा भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। तो इस प्रकार से आपको सावन में भगवान भोलेनाथ की आराधना जरूर करनी चाहिए, प्रतिदिन करनी चाहिए। हर क्षण हर पल भगवान शिव के नाम का स्मरण करते रहें। आपकी जो भी कामना होगी भगवान शिव उसे अवश्य पूर्ण करेंगे अगर आप भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो अभिषेक जरूर कीजिए, चाहे जल से, चाहे गंगा जल से या दूध से, जो भी द्रव्य आपके पास उपलब्ध हो या फिर जो भी आपकी कामना हो उस कामना के अनुरूप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें और भगवान भोलेनाथ की कृपा से जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती हैं, समस्त परेशानियां दूर होती हैं। तो उम्मीद करती हूँ सावन मास के इस व्रत और त्योहारों से संबंधित जो भी जानकारी मैंने आपको दी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।